ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या करना है कि एक लॉगिन पेज बनाना है कि जिसमें यूज़र अपनी ईमेल को एंटर करेगा। तो क्या हो जाएगा कि हमारी ईमेल की तरफ से उसे मैसेज आएगा कि यू आर सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मोस्टली हर ऐप में ऐसा होता है कि जैसे ही हम कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसे अपनी ईमेल उनके पेज पे पुट करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो फ़ौरन से हमारी मेल पे मैसेज आ जाता है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सेम हमने भी काम इसमें करना था। हमने क्या किया है कि 4 इसके लिए हमने 5 फाइलें बना ली हैं। रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी के नाम से, लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम से, होम डॉट पीएचपी के नाम से और लॉगआउट डॉट पीएचपी के नाम से। हमने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में क्या है कि अपना नाम देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या देना है कि हमने यहाँ पे अपने अपना नाम यहाँ पे देंगे और उसके बाद क्या देंगे कि अपनी ईमेल को देंगे, ठीक है। तो 1 मिनट ये कोड ओपन करके देखते हैं हम कि जैसे ही हम कोड को देख व्यू करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है कि हमने जैसे ही पहले किया था ना कि अपना रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो हमने यहाँ पे अपना सबसे पहले कनेक्शन दिया है, डीबी का कनेक्शन दिया है, ठीक है। और उसको क्या किया दिया, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर को पास करवा दिए हैं, 4 पैरामीटर्स को जो हमने ऊपर जिन्हें हमें इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर तो कनेक्शन हमारा ठीक है तो क्या हो जाए कि हमारी आउटपुट जनरेट हो जाए, अगर नहीं ठीक है हमारा तो क्या हो जाए कि आपका कनेक्शन फेल है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या हो जाता है कि ईमेल को चेक करना है कि ईमेल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर क्या हो जाएगा कि आपने मैसेज को डिस्प्ले करवा देना है कि आपकी जो मेल है वो ऑलरेडी रजिस्टर है। अगर नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा कि हमारी जो मेल है वो सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या किया कि एक टेबल बनाया नेम नेम के नाम से, और उसके बाद क्या हो जाता है कि हमने यहाँ पे एक सबमिट का बटन बनाया और ईमेल का यहाँ पे हमने क्या किया कि बटन बना दिया है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि हम इसकी नेक्स्ट फ़ाइल को देखते हैं। इसकी नेक्स्ट फ़ाइल हमारे पास आ जाती है जी लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम से। तो ये देखें नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाएगी, लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम से। लॉगिन डॉट में क्या कहते हैं कि इसमें हमने लॉगिन करना होता है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो ना तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर दें, आपको दोबारा रजिस्टर होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है क्या। तो इसका हमने क्या किया कि इसमें हमने मेन काम किया कि इसका जो हेडर था ना वो हमने कहाँ पे पास किया, वो रजिस्टर के अंदर। सॉरी, इसका जो हेडर है ना वो हमने किसके अंदर किया हुआ है कि ईमेल के अंदर किया हुआ है कि अगर जैसे ही जो कोई यूज़र है वो लॉगिन कर लेता है तो वो डायरेक्ट कहाँ पे मेल में मूव हो जाए, ठीक है, उसे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। लॉगिन में हमने क्या किया है कि इसमें हमने बनाया कि एंटर योर ईमेल, ठीक है। और अगर हमारी जो ईमेल है वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर सेव है तो फिर क्या करेंगे कि ये शो करवाएगा कि जो मेल है वो ऑलरेडी वहाँ पे डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक डेटाबेस बनाई है जो ईमेल और नेम को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। इसके अलावा टाइम को भी स्टोर कर रही है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमने क्या किया, लॉग आउट के नाम से एक पेज बनाया। लॉग आउट वही कि अगर आपने लॉगिन कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक बटन शो होता है लॉग आउट का, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद होम डॉट पीएचपी में क्या किया है कि यहाँ पे हमने मैसेज को पास करवाया। कौन सा मैसेज पास करवाया है, वही मैसेज हमने यहाँ पे पास करवाया है कि अगर जो जैसे कोई यूज़र है वो जैसे ही लॉगिन करता है ना, जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो क्या जो उसे मैसेज डिस्प्ले होगा ना हमारी मेल की तरफ से, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे बैकएंड पे वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने नीचे क्यूरी पास की है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। हम इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या है कि वेरिएबल नेम लिया है जिसे हमने ऊपर इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होएगा कि जो नेम है ना ये हमारे पास इस तरह आएगा कि जैसे ही हमारे पास लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा ना तो सबसे पहले आएगा कि वेलकम, उसका नाम आदि, इसलिए हमने नेम को वेरिएबल के अंदर क्या किया है कि स्टोर करवा दिया है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एक दफ़ा आउटपुट चेक करके देख लेते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है ये हमारे पास इसका यूआरएल लिंक है। अच्छा, एक ये था कि पहले हम फ्री डोमेन है ना वहाँ वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि हम ना, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारे पास ये हमारे यूआरएल लिंक आ रहा है। हमने जैसे ही यहाँ पे इसे क्या करते हैं कि नेम शेम अपना यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो अपने लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ना हमने, ठीक है, तो यूआरएल लिंक आप जैसे ही पास करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आप वेलकम। यहाँ पे क्या है कि मेरी जो ये वाली मेल है ना वो मेरी लैपटॉप में नहीं बनी, मेरे मोबाइल पे बनी हुई है, ठीक है। तो वैसे इसकी में जो आउटपुट है वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट एक दफ़ा दिखाती हूँ,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो जो यूज़र यहाँ पे पुट करेगा ना, अपनी मेल को पुट करेगा, जैसे ही हमने क्या किया है कि इसको हमने एक दफ़ा ऐसे, ठीक है, जैसे इसे क्या करेंगे कि लॉगिन करेंगे हम। अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर दें, जो हमने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे बनाया था, लॉगिन हमने लॉगिन वाले पेज पे बनाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या हमने ये जो मेल लिखेंगे ना, वही हमने यहाँ पे मेल लिख के इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि ये मेल हमारे पास बनी नहीं, ये तो मैंने वैसे ही लिखी हुई है, ठीक हो गया। तो जो मेल यूज़र यहाँ पे लिखेगा उससे क्या हो जाएगा कि आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक।